नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा तिब्बती युवाओं को 2 दिवसीय प्रवचन। परम पावन दलाई लामा जी ने टर्की और लातविया के नए राष्ट्रपति को बधाई दी। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक शिक्षण के प्रतिभागियों को संबोधन। चेक सेनेट के समिति ने तिब्बत के अंदर तिब्बतियों के प्रति प्रस्ताव पारित किए। संयुक्त राज्य संधि निकाय ने चीन से तिब्बती महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार की भेदभाव को समाप्त करने की आह्वान की। विश्व भर में स्थित तिब्बत कार्यालय द्वारा तिब्बत मुद्दे पर जागरूकता अभियान। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। 30 से 31 मई 2023 को परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला स्थित मुख्य तिब्बती बुद्ध विहार में तिब्बती युवाओं को बौद्धि चित्तोत्पात तथा मंजूश्री की अनुज्ञा पर 2 दिवसीय प्रवचन दिया था। इस प्रवचन में 58 विभिन्न देशों के 5000 से अधिक श्रद्धालुओं के अलावा टिबेटन चिल्ड्रन विलेज स्कूल के 985 छात्रों, महाविद्यालय से 181 विद्यार्थियों तथा धर्मशाला के बौद्ध कक्षा के 200 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। अपने प्रवचन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि अच्छा दिल होना सभी के लिए खुशी और आनंद का स्रोत है। इससे आपको अच्छी नींद लेने में सक्षम बनाएगा। ये आपके मन को शांति लाएगा और ये स्थायी सुख का स्रोत है। दूसरे दिन के प्रवचन में परम पावन जी ने ज्ञान के बुद्ध मंजूश्री के अभ्यास पर पाठ दिया था। इस अवसर पर परम पावन ने सभी श्रद्धालुओं को मंजूश्री के स्तुति और मंत्र जाप करने का आग्रह किया, जिससे हमारे अध्ययन और सीखने की क्षमता को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि हालांकि पूरे विश्व में कई बौद्ध देश हैं, लेकिन केवल तिब्बती बौद्ध धर्म में ही नालंदा परंपरा में दिए गए धर्म की व्यापक व्याख्या करने की क्षमता है। गत 29 मई 2023 को परम पावन दलाई लामा जी ने रिसेप ताइप एर्डोगन को एक शुभकामनाएं संदेश लिखकर उन्हें टर्की के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए बधाई दी है। अपने संदेश में परम पावन जी ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में मुझे विश्वास है कि टर्की समृद्ध होता रहेगा और हमारे परस्पर जुड़ी दुनिया में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप टर्की के लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में आने वाले चुनौतियों का सामना करने में सफलता प्राप्त करें। एक अन्य खबर अनुसार 1 जून को परम पावन दलाई लामा जी ने एडगर रिंकेविक्स को लातविया के नए राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दिया था। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि सन 1951 से लेकर मुझे आपके सुंदर देश की यात्रा करने का कई अवसर मिला था। उन्होंने कहा कि लातविया और उसके पड़ोसियों एस्टोनिया और लिथुआनिया के इतिहास को देखते हुए मुझे विश्वास है कि इन देशों के लोग दुनिया को अहिंसा, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मूल्य को बढ़ावा देने में
अच्छी स्थिति में है। इसी प्रकार परम पावन दलाई लामा जी ने सामाजिक, भावनात्मक एवं नैतिक शिक्षण और संज्ञानात्मक आधारित करुणा प्रशिक्षण के प्रबंधकों तथा प्रतिभागियों को संबोधित किया था। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि शरणार्थी होने के बावजूद हमें भारत के लोकतांत्रिक और आज़ाद देश के लोगों के साथ जुड़ने में कोई कष्ट नहीं हुई है। दुर्भाग्यवश मेरी वृद्ध काया के कारण मैं लंबी यात्रा का आनंद नहीं ले पा रहा हूँ। हालांकि आप में से गेशे और शिक्षक इसका लाभ ले पा रहे हैं, इसलिए अभी भी हम संवाद कर सकते हैं। 30 मई 2023 को चेक गणराज्य की सेनेट ने चीन द्वारा तिब्बत में तिब्बती बच्चों को जबरन आत्मसात करने तथा धार्मिक आज़ादी पर निरंतर हस्तक्षेप करने के लिए गहरी चिंता प्रकट करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव को चेक सेनेट के शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, मानवाधिकार तथा याचिकाओं पर समिति द्वारा पारित किया गया था। प्रस्ताव में समिति ने चीन से जबरन आवासीय स्कूलों के अभ्यास को समाप्त करने तथा तिब्बती बच्चों को तिब्बती भाषा और तिब्बती संस्कृति में शिक्षित करने के लिए अनुमति देने की आह्वान की। विशेष रूप से प्रस्ताव में चीन सरकार द्वारा परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म सहित सदियों पुराने तिब्बती बौद्ध धर्म की पुनर्जन्म प्रथाओं में दखल देने के लिए कठोर निंदा किया है। इस समिति के अध्यक्ष ने प्रस्ताव को चेक गणराज्य के सेनेट की अध्यक्ष, प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री को भेजकर इस पर तुरंत कार्य करने की सलाह दी। संयुक्त राष्ट्र संधि निकाय के हाल में संपन्न महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 85वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति ने चीन से तिब्बत के अंदर तिब्बती महिलाओं पर हो रहे भेदभाव सहित सभी महिलाओं के खिलाफ भेदभाव पर रोक लगाने के लिए आह्वान किया है। यह सत्र 8 मई से 26 मई तक के लिए चली थी। संयुक्त राष्ट्र की समिति द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में तिब्बत में तिब्बती महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों जैसे न्याय तक पहुंच में बाधाएं, स्कूलों को बंद करना, जबरन आवासीय स्कूल, तिब्बती भाषा में शिक्षा पर रोक, पासपोर्ट जब्त करना, तिब्बती महिलाओं की संस्कृति पहचान को नष्ट करने के लिए गहरी चिंता जताई है। समिति के रिपोर्ट का स्वागत करते हुए प्रतिनिधि ठिनले छुकी ने कहा कि समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और टिप्पणियां चीनी शासन में तिब्बत के अंदर तिब्बती महिलाओं की गंभीर स्थिति और चुनौतियों को दर्शाता है। पिछले मई महीने में विभिन्न देशों में स्थित तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधियों ने तिब्बत मुद्दे के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु अनेक कार्यक्रम में भाग लिया था। इसमें ब्राज़ील तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि जिग्मे छिरिंग ने उइगुर और हांगकांग के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात कर वर्तमान तिब्बत के गंभीर परिस्थिति पर चर्चा की। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि कर्मा सेंगे ने तिब्बती समुदाय के बच्चों के लिए तिब्बती भाषा और संस्कृति स्कूल शेयुए किचेलिंग का उद्घाटन किया। साथ ही जापान तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि डॉक्टर छेवांग ग्याल्पो आर्या और तिब्बती समुदाय ने पूर्व तिब्बती राजनीतिक बंदी एवं कलाकार थुंडुप वांगचेन का जापान में स्वागत की। और बेल्जियम तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि रिंगजिंग खेंगांग ने बेल्जियम स्थित तिब्बती मठों द्वारा आयोजित परम पावन दलाई लामा जी के प्रति दीर्घायु प्रार्थना में भाग ली थी। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।
मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।